सो आवर नेक्स्ट चैप्टर इज़ द स्केलेटल सिस्टम। इसमें हम लोग अपने बॉडी के बोन्स एंड मसल्स के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ नियरली 206 बोन्स। तो जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे वैसे वैसे समझाते हुए जो मेन पॉइंट्स है उसको मार्क भी करना है। तो जैसे पहला वाला जो पॉइंट है ये वाला कि अ ह्यूमन जस्ट अ सेकेंड कि अ ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ नियरली 206 बोन्स। तो ये फिंगर ब्लैंक्स में आ सकता है कि ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ डैश बोन्स। पहला हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे बॉडी में 206 बोन्स लगभग होते हैं। आता है स्केलेटल सिस्टम के बारे में। द स्केलेटल सिस्टम इज अ सिस्टम विच सपोर्ट्स द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी एंड गिव्स इट अ पर्टिकुलर एंड डेफिनेट शेप। तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आता है कि ये जो स्केलेटल सिस्टम है ये क्यों है, ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये इसका क्या हम लोग का बॉडी में महत्व क्या है इसका। तो अगर ये नहीं होगा ना, जैसे मान लो ये हम लोग का बॉडी है, अब सोचो अगर ये नहीं रहा, ये सब बोन्स वोन्स ये सब जो भी है ये सब कुछ नहीं रहा, तो हम लोग को बॉडी को फ्रेमवर्क नहीं मिल पाएगा, स्ट्रक्चर नहीं मिल पाएगा ना। आज जैसे हम लोग बोलते हैं मेरा हाथ इतना लंबा है, हाथ इतना स्ट्रेट है मेरा, तो ये तो बोन्स की वजह से ना, ये वाला बोन्स की वजह से। अगर ये नहीं रहा तो सोचो हाथ तो एकदम आटा जैसा हो जाएगा, जैसे मोड़ेंगे वैसे मुड़ जाएगा। तो ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, द स्केलेटल सिस्टम इज अ सिस्टम विच सपोर्ट्स द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी। तो इसमें कीवर्ड क्या है, फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी। तो स्केलेटल सिस्टम क्या है, स्केलेटल सिस्टम एक फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स है हमारे बॉडी में, जो एक पर्टिकुलर शेप देता है हम लोग को। तो संग संग याद रखना, जैसे जैसे समझ रहे हैं ना वैसे वैसे लर्न भी करना है हम लोग को, क्या कि हम लोग का संग संग ही पढ़ाई हो जाए। तो स्केलेटल सिस्टम क्या है, स्केलेटल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, क्या चीज़ का, बोन्स का, फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी। किस में प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स बॉडी में प्रोवाइड करता है। किस लिए प्रोवाइड करता है, ताकि पर्टिकुलर और डेफिनेट शेप हो जाए। तो वापस हम लोग समझते हैं क्या है स्केलेटल सिस्टम, क्या है स्केलेटल सिस्टम हम लोग का। देखो वापस समझते हैं, स्केलेटल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स है, कहाँ पे, हमारे बॉडी में, ताकि हमको पर्टिकुलर एंड डेफिनेट शेप दे सके। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया हम लोग को। चलो नेक्स्ट, द ह्यूमन स्केलेटल कंसिस्ट ऑफ, हमारे ह्यूमन बॉडी में जो स्केलेटल सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले स्कल, मतलब ये हेड हम लोग का जो है ये होता है हम लोग का। नेक्स्ट हम लोग का होता है बैकबोन। बैकबोन मतलब ये जो बीच व पीछे की हड्डी है ये वाली, ये हम लोग की बैकबोन है, मतलब कमर के ऊपर वाली। द रिबकेज, मतलब ये जो सर्कल 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 हुआ है ना, ये होता है रिबकेज। एंड 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, और लिम्स भी हम लोग के इसके क्या बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम के अंदर में पार्ट बना हुआ है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया हम लोग को। तो हमको क्या समझ में आया कि जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है इसके अंदर क्या क्या आता है। देखो इसके अंदर हम लोग का स्कल आता है, एक बैकबोन आता है, रिबकेज आता है एंड 2 पेयर्स ऑफ लिम्स आता है। ये चीज़ हम लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब समझो धीरे धीरे क्या होता है। स्कल क्या होता है, स्कल हम लोग का एक हेलमेट ही है। क्या है, जैसे बाइक में बैठते तो हेलमेट पहनना पड़ता है ना, तो स्कल हम लोग का क्या है, स्कल हम लोग का एक हेलमेट है जो प्रोटेक्ट करता है किसको, ब्रेन को। देखो स्कल का है यहाँ पे है ना, तो ये हम लोग का ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये हेलमेट के जैसे। देन 4 लिम्स क्या आता है, हेल्प अस टू लिफ्ट वेरियस ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ उठाने में हम लोग को काम आता है 4 लिम्स। देन आता है रिबकेज। रिबकेज क्या करता है, प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट ऑर्गन्स लाइक हार्ट एंड लंग्स। हम बताए थे ना, ये सर्कल सर्कल वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं रिबकेज। इसके अंदर में हम लोग का हार्ट है, इसके अंदर में हम लोग का लंग्स है, तो ये हम लोग का हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। ये समझ में आ गया। देन लोअर लिम्स अलॉन्ग विद मसल्स दे हेल्प इन मूवमेंट। जो लोअर वाले लिम्स है ये हम लोग को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया हम लोग को। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन माय बॉडी इज नोन एज स्केलेटन। ये डेफिनेशन मार्क करो कि जो फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स है, मतलब हम अब सीखे थे ना अभी, द स्केलेटल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स है, कहाँ पे, हमारे बॉडी में, जो पर्टिकुलर डेफिनेट शेप देता है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है, द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज नोन एज स्केलेटन। तो ये नहीं करके ये करना ज़्यादा बेटर है। समझ में आया, सॉरी। अब आते हैं हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, बोन्स के बारे में। तो अभी तक क्या क्या लर्न करने का क्या क्या चीज़ है, लर्न करने का चीज़ ये 206 बोन्स का है, ये डेफिनेशन मार्क कराया, ह्यूमन स्केलेटन में क्या क्या आता है वो बताया, और ये तो आगे हम लोग पढ़ेंगे तो लर्न करने का नीड नहीं है। तो अभी तक 3 चीज़ लर्न करने का था। अब हम लोग पढ़ते हैं बोन। बोन क्या है ना, बोन्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स विच इंक्लूड कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। इसको लर्न करना पड़ेगा कि जो बोन हम लोग हड्डी के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो किस चीज़ से बना हुआ है, कैल्शियम से बना हुआ है और फॉस्फोरस से बना हुआ है। तो क्वेश्चन आएगा, मार्क करो, बोन्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स, ये दोनों क्या है, मिनरल है, विच इंक्लूड मतलब बहुत सारे मिनरल्स है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल जो हाई क्वांटिटी में है वो है कैल्शियम और फॉस्फोरस। तो ये फिंगर ब्लैंक से पूछ लेगा, तो मार्क कर लेना इसको। दिस मेक द बोन स्ट्रॉन्ग। इसका क्या काम है, हम लोग बोलते हैं ना, जैसे किसी का हड्डी दुखता है तो हम डॉक्टर लोग यही बोलते हैं भाई कैल्शियम का कमी है। तो कैल्शियम जितना ज़्यादा रहेगा उतने हमारे बोन्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो मेनली
हम लोग के बोन किस चीज़ के बने हुए होते हैं, कैल्शियम के बने होते हैं और फॉस्फोरस के बने होते हैं। स्पेलिंग के साथ लर्न करना अच्छे से। अब बोन्स हम लोग का कैसा शेप का हो सकता है, लंबा बोन हो सकता है, जैसे हाथ वाला लंबा बोन होता है। शॉर्ट बोन मतलब हमारे फिंगर्स वाला। फ्लैट बोन्स हम लोग जो हम लोग का ब्रीस्ट बोन है, मतलब रिबकेज वगैरह वाला। और इरेगुलर बोन हम लोग का स्पाइन का है, बैक बोन वाला। तभी तो देखो इरेगुलर, तभी हम लोग देखो ना कैसे भी अपने कमर को मोड़ सकते हैं। और हम लोग का अबव द एरिया अबव द कमर जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग जैसे भी मोड़ सकते हैं, पीठ के बारे में जैसे बात कर रहे हैं। तो ये जो बोन है ना, ये शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है, इरेगुलर भी। ये लर्न नहीं करना, ठीक है, ये समझने के लिए है, ठीक है। बस एक बात ध्यान रखना, फिंगर बैंक से पूछेगा गिव एन एग्जांपल ऑफ लॉन्ग बोन, तो आंसर होगा थाई बोन, मतलब थाइज वाला जो जगह है वो लॉन्ग बोन है। शॉर्ट बोन पूछेगा तो रिस्ट बोन लिखना पड़ेगा। फ्लैट बोन पूछेगा तो ब्रिस्ट बोन लिखना पड़ेगा। इरेगुलर बोन बोलेगा तो बैक बोन बोलना पड़ेगा। तो ये एग्जांपल ऐसे लर्न करना पड़ेगा कि भाई लॉन्ग बोन का एग्जांपल क्या है हम लोग के बॉडी में, ये सब है। तो ये ऐसे लर्न करना है इस चीज़ को, क्वेश्चन आए तो आंसर कर पाए हम लोग। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट, द स्मॉलेस्ट बोन विच इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज स्टिरअप, इट इज़ प्रेजेंट इन ईयर। ये हम लोग ईयर के बारे में जब चैप्टर स्पेसिफिकली हायर क्लासेस में पढ़ेंगे ना, तब समझ में आएगा कि हमारे पूरे बॉडी में सबसे छोटा बोन जो है वो हमारे कान में है। उसका नाम है स्टिरअप। क्या नाम है? स्टिरअप। क्या नाम है? स्टिरअप। STIRRUP। समझ में आया यहाँ तक? इसको भी मार्क कर लेना, क्वेश्चन आ जाएगा फिंगर ब्लैंक्स के जैसा। अब आता है स्कल। स्कल मतलब जो हम लोग पीछे पढ़े थे, हेलमेट है हमारे ब्रेन का। द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। द स्कल का काम क्या है? देखो, फंक्शन ऑफ स्कल इज़ टू प्रोटेक्ट द ब्रेन। ये मार्क करो कि फंक्शन ऑफ स्कल पूछ लेगा। ये हम लोग कहाँ है? ये हम लोग के हेड में प्रेजेंट हुआ हुआ है। आप समझो ये वाला। स्कल किससे बना हुआ है? स्कल इज़ मेड अप ऑफ 22 बोन्स। जो 8 बोन स्कल के अंदर है, 14 बोन हम लोग के फेस पे है। तो पूरा जो स्कल है ना, ये टोटल कितने बोन से बना हुआ है, इसको मार्क करना। ये आएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने, फिंगर ब्लैंक्स के जैसे, या मैच द कॉलम में आ जाए। तो स्कल क्या होता है ना, स्कल 22 बोन से बना हुआ है, जिसमें 14 तो हमारे फेस में है, 8 हम लोग के स्कल में है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया हम लोग को। नेक्स्ट आता है हम लोग का क्या, फंक्शंस ऑफ स्कल। स्कल क्या करता है? स्कल हम लोग को कवर करता है और प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ये हम लोग का फेस को शेप देता है।